समुच्चय की विविध प्रश्नावली 1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। मान लीजिए हमें 3 सेट दिए हैं, ए बी और सी, 3 समुच्चय दिए हैं। ऐसे समुच्चय है कि हमें 2 कंडीशन दिए हैं। पहली कंडीशन ये है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, जिसका हम यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये दूसरी कंडीशन है। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी, और हमें क्या दिखाना है कि सेट बी जो है वो सेट सी के बराबर है। और किससे दिखाना है? इन दोनों से हमें दिखाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी ले लिया। इसको हम लेकर चले हल में। ठीक है, और हमें सेट बी बराबर सेट सी दिखाना है। तो एक बार हम बी से इंटरसेक्शन करेंगे और एक बार सी से इंटरसेक्शन करेंगे। तो मैंने लिख दिया दोनों पक्षों में सेट बी से इंटरसेक्शन करने पर। दोनों पक्ष का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ दिन पहले वितरण का नियम समझाया था, थोड़ी देर पहले यहाँ बताता हूँ। जैसे ये लिखा है 2 गुणा एक्स प्लस वाई, तो आपको पता है 2 गुणा एक्स प्लस 2 गुणा वाई, ये तो आपको आता ही है। तो बिल्कुल वही हम यही काम इंटरसेक्शन और यूनियन में करने जा रहे हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर किसका साइन? यूनियन का, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन बी बराबर यही काम राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन का साइन है, और सी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पर हम लिख देंगे वितरण के नियम से। ये वितरण का नियम मैंने आपको बताया था, वितरण के नियम से। ठीक है, अब देखिए आप ए यूनियन बी, तो ऐसी का ऐसी रहा, और यूनियन ये ए इंटरसेक्शन बी ऐसी का ऐसी रहा, और बीच में यूनियन है। बी और बी का इंटरसेक्शन, मैं अगर बी और बी का विभव में कॉमन लूंगा तो बी और बी का इंटरसेक्शन तो बी आएगा। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें, हमने सॉरी यहाँ पर हमने बी लिखा था या सी लिख दिया, तो यहाँ पर हमें बी से ही करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक कर लीजिए इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी और ये सी इंटरसेक्शन बी है, चाहे मैं सी इंटरसेक्शन बी लिखूं या बी इंटरसेक्शन सी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या चेंज करा, बिकॉज बी इंटरसेक्शन बी, बी और बी का इंटरसेक्शन सेट बी होगा, और मैंने सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को क्या लिख लिया, बी इंटरसेक्शन सी। कौन से नियम से? क्रम विनिमय गुण से। तो क्रम बदलने पर इनके इंटरसेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये बी है। जरा यहाँ पर देखिए तो एक बार, यहाँ पर देखिए ये ए और ये बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन जो है वो बी के साथ हो रहा है। ये बी है, ये पूरा बी है, और ये क्या है? इंटरसेक्शन बी है। तो जब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन इस बी के साथ होगा तो कौन आएगा? बी तो आएगा पूरा। तो यहाँ पर क्या बन गया? बी। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी के साथ आएगा तो क्या आएगा? बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी बराबर कितना आ गया? बी। और ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से पुनः आप वही ले लेंगे अपना जो आपके पास है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। ये हमें दिया गया है, इसको ले लिया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का पहले हमने बी से करा था, इस बार सी से इंटरसेक्शन करने पर, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। इधर भी सी से कर दिया, इधर भी सी से। वितरण का नियम लगाओ, ए का सी से इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन का साइन, और बी इंटरसेक्शन सी। ए का सी से इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन सी का सी से इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन सी। कौन से नियम से? वितरण नियम से। ये लिखना पड़ेगा आपको साइड में कि वितरण के नियम से हमने ये काम करा है। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर यूनियन, और फिर सी का इंटरसेक्शन सी के साथ। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन सी को मैं चेंज कर रहा हूँ, कहाँ से? ऊपर देखिए, ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर दिया है? ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसको लिख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये बी इंटरसेक्शन सी ऐसी लिख दीजिए,
ए इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यूनियन सी का सेट सी के साथ, सेट सी का सेट सी के साथ, तो इंटरसेक्शन कितना होगा, सी होगा। तो यहाँ लिख दीजिए सी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। और दूसरा हमने क्या चेंज करा था, ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा क्या है, गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन सी के साथ हो रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वही समझाया था कि ये हमारा एक सेट ए है, ये सेट सी है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। अब इस ए इंटरसेक्शन सी का सी के साथ, ये सी के अंदर ही तो ए इंटरसेक्शन सी है, सी के अंदर ही तो ए इंटरसेक्शन सी है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, सी होगा, यानी कि इन दोनों का भी आ जाएंगे, तो क्या होगा, सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, बिकॉज ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी बराबर सी। ठीक है, अब देखिए समीकरण ये 2 आ गई और ये हमारी आई थी 1। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर आइए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी सेम है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को, इधर से आया बी और इधर से क्या आया, सी, तो बी बराबर सी, क्योंकि इनके एक एक पार्ट दोनों का इक्वल है, ये आपका प्रूफ हो गया।